हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, एक बहुत बड़ी उक्ति है, एक बड़ी कहावत है कि कॉमन सेंस इज़ वेरी अनकॉमन। जो सामान्य सी देखने में चीज़ें हैं वो बहुत ही असामान्य हैं। जी हाँ दोस्तों, बुनियादी शिक्षा में शिक्षक बनने का सपना देख रहे शिक्षकों का स्वप्न जैसे धूमिल सा हो चला है। शिक्षक दोस्तों परेशान हैं, दर दर भटक रहे हैं और वो एक छोटी सी गलती की सज़ा पा रहे हैं। और गलती दोस्तों यही हुई कि फ्रॉम हाई स्कूल टू ग्रेजुएशन, पीजी एंड टीचर ट्रेनिंग कोर्स, और उसके बाद अध्यापक भर्ती परीक्षा में वो उत्तीर्ण तो हो गए, लेकिन दोस्तों जब उन्होंने अध्यापक भर्ती हेतु आवेदन किया तो उसमें हाई स्कूल से लेकर के ग्रेजुएशन तक का जो प्राप्तांक और पूर्णांक का आंकड़ा उन्हें देना था, क्योंकि शिक्षक भर्ती में एकेडमिक मेरिट दोस्तों जुड़ती है। इसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अंक आए हैं वो भी जुड़ता है। जब शैक्षिक गुणांक के अलावा जो प्रतिस्पर्धा में प्राप्त अंक हैं उन्हें सबको जुड़ना ही होता है, तो ऐसी स्थिति में बड़ी मुश्किल हो जाती है अगर किसी अभ्यर्थी के द्वारा अपना जो ऑब्टेन्ड स्कोर है और टोटल स्कोर में दोस्तों कोई किसी भी प्रकार की फेरबदल की गई। अक्सर होता है कि जो शिक्षित तबके के लोग हैं वो फॉर्म वगैरह स्वतः फिल नहीं करते, वो साइबर कैफ़े या किसी कंप्यूटर ऑपरेटर का सहारा लेते हैं। वहाँ पे आपकी जिम्मेदार उपस्थिति होनी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मामला नौकरी का है। लेकिन जब एक रेस्पॉन्सिबल इनिशिएटिव नहीं रहता और विश्वास के आधार पे फॉर्म दे दिया जाता है किसी को फिलअप करने के लिए, वहाँ ऐसी ही गलतियाँ होती हैं। आज स्थिति ये है कि ऐसे अभ्यर्थी जो कि एग्ज़ाम को पास करके शिक्षक बनने की पूरी अर्हता रखते हैं, यही छोटी कमियों और विसंगतियों की वजह से वो दर दर ठोकरें खा रहे हैं। इसके अलावा ये तो मामला उन शिक्षक भाई बहनों का है, भावी शिक्षकों का है, जो कि नौकरी में अभी नहीं आए हैं और जो नौकरी में आ गए शिक्षक हैं, जो कि छोटे छोटे निर्दोष कोमल मोहक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उनके साथ एक वर्ष से नहीं 8-8, 10-10 वर्ष वो बुनियादी शिक्षा की जड़ों को पुष्ट करने में ही लगे हैं। लेकिन जब उनके स्तर पे गलती की जाती है तो उसे आप दोस्तों क्या कहेंगे। ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए आवेदन किया, उनका मनोवांछित जनपदों में स्थानांतरण हो भी गया, लेकिन उनकी भूल यही थी कि वो ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षक थे और उन्होंने फॉर्म जब अंतर जनपदीय आवेदन किया तो ध्यान नहीं दिया, उन्होंने उसे शहरी डाल दिया। बाद में आदेश आता है कि ऐसी जो मानवीय भूल जिन शिक्षकों ने किया है उन्हें उसी जनपद में पुनः वापस भेज दिया जाए जहाँ से वे आए थे। शिक्षक शिक्षिका भाई बहन ऐसे बहुत से रहे जो कि मनोवांछित जनपदों में चले गए थे, वहाँ ज्वाइन भी कर लिए थे, लेकिन दोस्तों एक शासनादेश के बाद कि ऐसी गलतियाँ क्षम्य नहीं, उन्हें वापस पुनः उसी जनपद में आना पड़ा। तो ये जो कॉमन सेंस की बातें हैं, जो बुनियादी बातें हैं, जो बहुत ही सामान्य सी चीज़ें हैं, कभी कभी हमारी ज़िंदगी की किस्मत को पूरी तरीके से बदल देती। उसकी वजह से हमें काफ़ी कष्ट झेलने होते हैं, हमें लगता है कि हमारे स्वप्न पूरे धूमिल हो रहे हैं, खंडित हो रहे हैं। तो शिक्षा की धारा में अगर आप हैं, अपने को शिक्षित कहने में गौरवान्वित महसूस करते हैं, तो आपको दोस्तों बेसिक जो चीज़ें हैं, जो बुनियादी चीज़ें हैं, जो कॉमन सी दिखने वाली चीज़ें हैं, वहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा। सबसे बड़ी बात, कंप्यूटर में जब भी कोई फॉर्म फिलअप आप कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदार पहल होनी चाहिए, आपकी वहाँ उपस्थिति होनी चाहिए, एक एक चीज़ को आपको देखना होना चाहिए। ये अगर आप सुनिश्चित करते हैं तो दोस्तों आप के साथ ऐसा नहीं होगा। आते हैं, देखते हैं
यहाँ पे पेपर की सुर्खियों में ऐसी बातें आई हैं जिसकी वजह से दोस्तों ये वीडियो आपके बीच में बन रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग में शहरी व ग्रामीण अलग अलग काडर हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि बेसिक शिक्षा विभाग को शिक्षक सेवा नियमावली 1981 के अनुसार विभाग में शहरी और ग्रामीण अलग अलग काडर हैं, तथा गलत काडर बताकर कुछ शिक्षकों द्वारा शहरी काडर में कराए गए अंतरजनपदीय स्थानांतरण को रद्द करना गलत नहीं है। दोस्तों, कोर्ट से भी शिक्षकों को राहत नहीं मिली। ऐसे लोग जिन्होंने अंतरजनपदीय स्थानांतरण में गलती से ग्रामीण की जगह शहरी काडर भर दिया था, वो उन जनपदों को चले गए थे, उन्हें वापस कर दिया गया, वो कोर्ट की शरण में गए, कोर्ट ने भी उन्हें कोई राहत नहीं दिया। कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। विभाग ने इन शिक्षकों का स्थानांतरण रद्द करके इनको मूल जनपदों में वापस भेज दिया था, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, मगर याचिकागण को राहत देते हुए यह भी कहा है कि भविष्य में यदि वे स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो उनके कैडर और अंकों के आधार पर उनका स्थानांतरण करने पर विचार किया जाएगा। रीना उपाध्याय व 13 अन्य सहित दर्जनों याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा जी ने दिया है। याचिकागण ने अंतरजनपदीय तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, अपना काडर ग्रामीण की जगह शहरी लिखा था। एक वाकया तो ये रहा कि जो कि शिक्षक रहे, पेशे से शिक्षक रहे, लंबे समय तक किसी गैर जनपद में शिक्षण कार्य करते रहे, अपने मनोवांछित जनपद में जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपना काडर ही गलत भर दिया, जिसकी वजह से उनको दोस्तों वापस लौटना पड़ा। अब ये अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि अभी नौकरी में नहीं आए हैं। इनका संघर्ष और इनके दर दर भटकने की दास्तां जानिए। सीएम आवास घेरने जा रहे शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को पुलिस ने रोका। बाद में उप मुख्यमंत्री और विधि मंत्री के आवास पर इन्होंने धरना दिया। दोस्तों, अमर उजाला ब्यूरो से बात हो रही लखनऊ से। प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में त्रुटि सुधार की मांग को लेकर बुधवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आवास घेराव करने जा रहे अभ्यर्थियों को पुलिस ने गोल्फ क्लब के पास रोक लिया। इससे नाराज अभ्यर्थियों ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और विधि मंत्री ब्रजेश पाठक के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि ये ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने आवेदन फॉर्म भरते समय पूर्णांक व प्राप्तांक लिखने में गलती कर दी थी। अभ्यर्थी कई दिनों से खामियों को दूर करने की मांग को लेकर बेसिक शिक्षा निदेशालय पर धरना दे रहे हैं। कोई सुनवाई न होने पर अभ्यर्थियों ने बुधवार सुबह मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच कर दिया। पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को गोल्फ क्लब के पास रोक लिया, फिर समझा बुझाकर बेसिक शिक्षा निदेशालय भेज दिया। नाराज अभ्यर्थी कानून मंत्री ब्रजेश पाठक के आवास के बाहर पहुंचकर धरने पर बैठ गए। यहां जब पुलिस ने हटने का दबाव बनाया तो ज्ञापन देकर कालिदास मार्ग स्थित उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर जमा हुए। प्रदर्शन में शामिल राहुल ने बताया कि सरकार ने दिसंबर 2020, जनवरी 2021 और मार्च 2021 को शासनादेश के जरिए सुधार का मौका दिया। 90% अभ्यर्थियों का सुधार कर दिया गया, लेकिन कम पूर्णांक और अधिक प्राप्तांक भरने वाले अभ्यर्थियों को त्रुटि सुधार का मौका नहीं दिया जा रहा। दोस्तों, इन्होंने अधिक प्राप्तांक भर दिया है। अभ्यर्थियों की मांग है कि मूल अभिलेखों को देखकर उनको नियुक्ति दी जाए। जिस तरह से कम नंबर, नाम, लिंग आदि गलत भरने वालों से शपथ पत्र लेकर नियुक्ति दी गई, उसी प्रकार हम सबको भी नियुक्ति पत्र दिया जाए। अभ्यर्थियों का आरोप है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, यह समानता के अधिकार का उल्लंघन। तो दोस्तों, ये गलती इनसे हुई है जिसकी ये सज़ा भुगत रहे हैं और इनको खामियाजा दोस्तों भुगतना पड़ रहा है। ये बेसिक सी गलतियां हैं कि इनका प्राप्तांक क्या होना चाहिए, पूर्णांक क्या होना चाहिए, सब गलत भर गए हैं और कहीं ना कहीं ये गलत जो भर गए हैं वो मेरिट को प्रभावित करते हैं। गवर्नमेंट भी किसी न किसी कोने पे दोस्तों विवश है। तो ये गलतियां बिल्कुल आप सभी को नहीं करना है। ये गलतियां बेसिक चीज़ आपको सीखना है कि बुनियादी शिक्षा में ये शिक्षक बनने जा रहे थे और बुनियादी गलती दोस्तों कर बैठे। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट्स आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, चैनल पे कमेंट करिए। लेकिन अगर आप एजुकेशनल इनसाइट बाय अजय पी दुबे नमक चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।